99 गुरु भाई और गुरु बहन गरीब होंगे। गुरुवर ने जब अपनी यात्रा प्रारंभ की, यात्रा प्रारंभ होने से पहले उन्होंने पूरे मानव समाज को अपनी यात्रा के बारे में बताया कि किन किन संघर्षों के साथ आपको इस यात्रा में बढ़ना होगा, कैसे कैसे आपके जीवन में संघर्ष आएगा। और उन्होंने अपनी परिचय बताया कि मैं कौन हूँ, मैं सच्चिदानंद ऋषि का अवतार हूँ और मानवता की रक्षा, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा यह मानव समाज की मूल कर्तव्य है। लेकिन इन तीनों कर्तव्यों में से सबसे जो महत्वपूर्ण कर्तव्य है वह राष्ट्र की रक्षा है, क्योंकि अगर राष्ट्र सुरक्षित है तो इसलिए तब हम और आप सुरक्षित हैं, हम और आप सुरक्षित हैं तब धर्म सुरक्षित होगा, तभी हमारी समाज सुरक्षित होगा। इसीलिए गुरुवर ने कहा जब आप भोजन करते हो तो माँ को याद करो या ना करो, मुझे याद करो या ना करो, किसी भगवान को याद करो या ना करो, लेकिन जो सीमा में डटे हुए हमारे जो सेना के नौजवान हैं उसको अवश्य याद करना और उस गरीब को याद करना। और सबसे पहले अगर आप भोजन का भोग लगाना तो उसी सैनिकों को लगाना, क्योंकि अगर वो आज उनके भी परिवार है, उनके भी माता पिता है, उतने भी उनके भी पत्नी है, लेकिन वह अपने परिवार को परिवार नहीं मानता बल्कि इस हिंदुस्तान को, इस भारत माँ को अपने माता मानकर आज वो सीमा पर अपने अंदर वो गोली खाने के लिए भी तैयार है। तब जाकर आज हम यहाँ पर 1 घंटे का दिव्य आरती का क्रम कर पाते हैं। और आज आप लोग देख रहे हो ऐसे ऐसे संगठन हैं जो आज हमारे सेनाओं पर भी उंगलियां उठाती है। इसीलिए गुरुवर ने पूरे विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती दी है। आज उनकी चुनौती कुछ लोगों को बुरा लग रहा है जो आज हमारे संगठन के ऊपर ही नहीं, मेरे गुरुवर के ऊपर भी कई प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं, हमारे गुरु भाई के अंदर भी कुछ टिप्पणियां कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहूंगा मेरे माँ के भक्तों, गुरुवर की जो चुनौती है, चुनौती में एक बहुत बड़ा संदेश है। अगर आज हम और आप अगर उस चुनौती को अगर स्वीकार नहीं कर रहे होते तो आज हम भी एक ऐसे दलदल में पड़े हुए थे, आज हम उस दलदल से बाहर निकलकर आज इतने बड़े संगठन में हमें स्थान नहीं मिला होता, क्योंकि उसकी चुनौती में मानव जीवन की मुक्ति का एक पथ छुपा हुआ है, उसे हमें समझना है। वास्तविकता में गुरुवर ने किसी जाति, धर्म या संप्रदाय को चुनौती नहीं दी है। गुरुवर ने अगर चुनौती दी है तो अधर्मी, अन्यायी, अत्याचारी, दुराचारियों को दी है, जो कहते हैं कि हम समाज का सेवक हैं, जो कहते हैं कि हम देश का रक्षक हैं, लेकिन वह देश और समाज का सबसे बड़ा भ्रष्ट और बेईमान है। चाहे वह समाज का प्रमुख हो, चाहे वह राष्ट्र का प्रमुख हो, चाहे वह घर का प्रमुख हो। क्योंकि अगर हम किसी गलत मार्ग पर चल रहे हैं, और इसीलिए गुरुवर ने चुनौती दी है कि अगर आप गलत मार्ग पर चल रहे हो तो उसका त्याग कर दो और आप इस सत्य धर्म के मार्ग पर चलो, क्योंकि ये मानव जीवन बड़े सौभाग्य से मिला है। मेरे माँ के भक्तों, समय का अभाव होता है और दूसरा चीज गुरुवर के द्वारा हमें प्रतिबंधित है आदि चीज भाव को लेकर के। और मैं एक ही चीज कहूँगा, यह साधना क्रम इस भूतल का सबसे बड़ा सरल साधना क्रम है। लेकिन आज हम जब इस साधना क्रम के बारे में जब समाज को बताते हैं तो समाज इसलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि हम उन्हें इतना ही बता देते हैं कि भैया अगर इस संगठन के साथ जुड़ोगे तो आप अगर नशा कर रहे हो तो नशा का सेवन कर रहे हो उसको बंद करना पड़ेगा, मांस का सेवन कर रहे हो उसको बंद करना पड़ेगा और आपको चरित्रवान जीवन जीना पड़ेगा। लेकिन हर माता पिता यही चाहते हैं, क्योंकि अगर मैं नशा करता हूं तो मैं कभी ये नहीं चाहूंगा तो मेरे परिजन नशा करे। अगर मैं कुविचार में रखता हूं लेकिन मैं कभी ये नहीं चाहूंगा तो मेरे परिवार कुविचार रखे। जैसे आज आप लोग देख रहे हो क्योंकि आज हम किसी भी देवी देवताओं का हम आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, अगर उसके बारे में अगर वास्तविकता में सबसे पहले हमारे अपने आप को स्वयं को मंदिर बनाना है, उसके बाद भी हम अगर मंदिर में जाएंगे तभी हमें लाभ मिलेगा। क्योंकि आज न मंदिरों की कमी है, न मस्जिदों की कमी है, न गुरुद्वारों की कमी है, न चर्चों की कमी है। कमी है तो सिर्फ आज हमारे अंदर में भाव की कमी है। और भगवान जो होते हैं भाव के भूखे होते हैं, जिसके अंदर में भाव होता है उससे घर में स्वयं भगवान चल कर आते हैं। और आज मेरे बहन के अंदर जो भाव था, इसीलिए स्वयं सच्चिदानंद ऋषि हैं और माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माँ के साथ संपूर्ण शक्तियाँ इस घर में इस स्थान पर दिव्य रूप से उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर वो स्वयं चल कर आ रहे हैं। और आज बहन के को और उनके परिवार को तो आशीर्वाद प्रदान कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी माँ के भक्त उपस्थित हुए हैं उनको भी आशीर्वाद से वह सरोबोर कर रहे हैं।
आज या घर या परिवार, यहाँ पर जो भी मोहल्ले हैं, वास्तविकता में बड़ा सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आरती सत्य का अस्तित्व कभी नहीं मिट सकता। उसी प्रकार से शब्द एक ऐसे चीज होता है और शब्द का अस्तित्व भी कभी नहीं मिट सकता, क्योंकि आने वाले समय में इतिहास के पन्नों में अगर आप इतिहास उठाकर देख लो, रावण और राम का जब युद्ध हुआ है, धर्म और अधर्म का जब युद्ध हुआ है, तो धर्म और अधर्म दोनों का नाम उस इतिहास में लिखा जाता है। जिस प्रकार से आज आने वाले समय में हमारा भी नाम उसी इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा और आप लोगों के नाम भी, समाज का नाम भी उसी इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। लेकिन हमारा नाम इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि हम स्वयं नशे और मांस का सेवन करते थे, समाज को जहर पिलाते थे, लेकिन हमने समाज को जो जहर पिलाते थे उस जहर को पीना हमने स्वयं बंद कर दिया और हमारा नाम लिखा जाएगा समाज, और आप लोगों का इस समाज का नाम लिखा जाएगा समाज को जहर पिलाने वालों में, और आपका नाम लिखा जाएगा समाज में फैले हुए जहर को पीने वालों में। लेकिन नाम सभी का लिखा जाएगा। और आज आप और हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, और मैं माँ गुरुवर के चरणों में एक ही प्रार्थना करता हूँ, जिस भाव को लेकर आज मेरे गुरु बहन के यहाँ जो आरती का क्रम हुआ, मैं माँ गुरुवर के चरणों में एक ही प्रार्थना करता हूँ, उस हमारे जो नन्हे बालक हैं जिनके जन्मदिन पर आज आरती का क्रम हुआ, हे माँ आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बे माँ, उस बालक को, उसके माता पिता, उसके परिवारजन को, और यहाँ पर जो भी माँ के भक्त उपस्थित हुए हैं, किसी कारणवश मेरे गुरु भाई, मेरे गुरु बहन माँ के भक्त इस दिव्य स्थान तक नहीं पहुँच पाए, माँ मेरी आवाज़ जहाँ तक सुनाई दे रहा होगा, उन सभी माँ भक्तों को भी भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति प्रदान करके इस परिवार को और यहाँ पर उपस्थित सभी को माँ सुख शांति और समृद्धि प्रदान करे। इसी भाव के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ और आज की आरती क्रम का समापन का घोषणा करता हूँ। और साथ ही ये तारीख को रविवार